दोस्तों इस प्रकार का बैटरी लेवल इंडिकेटर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम आपको समझाकर बताए हुए हैं। तो चलिए पहले हम इसको चेक करके आपको यहाँ पे दिखा दे। इस वोल्ट मीटर में देखिएगा तो 0.1 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ बैटरी लेवल इंडिकेटर में एक भी बत्ती नहीं शो कर रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिएगा जैसे बढ़ाएंगे यहाँ पे रेड वाला बत्ती जलने लगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा तीसरा बत्ती जलने लगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा 8-9 वोल्ट के करीब ये चला गया, चौथा बत्ती ग्लो करने लगा, 12 वोल्ट के करीब जाएगा तो पांचवा बत्ती ग्लो करने लगेगा। इस तरह ग्लो करने लगा। अब इसी तरह देखिएगा थोड़ा कम कर रहे हैं तो नीचे की तरफ लेवल आने लगेगा। इस तरह वोल्ट कम होता जाएगा और इसका लेवल घटता जाएगा, वोल्ट बढ़ता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू कर। तो सबसे पहले आप इतना बड़ा पीवीसी का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। ये करीब 3 इंची का पीवीसी का टुकड़ा है। इसमें आपको 5 गो होल कर देना है, ताकि हम 5 गो एलईडी यहाँ पे लिए हुए हैं। 2 एलईडी देखिएगा ये रेड कलर में है, जो 1.5 वोल्ट पर एक एलईडी वर्क करता है। 2 एलईडी है जो ग्रीन कलर में है और एक एलईडी है जो पीला कलर में है। और 1K का यहाँ पे 5 गो रेजिस्टेंस हम ले लिए हुए हैं। इसका वैल्यू आप पहचानते होंगे तो देख सकते हैं। 1K का 5 गो रेजिस्टेंस ले लेना है, ताकि 5 गो हम इसमें एलईडी को यूज करने वाले हैं। अब इस पे हम एलईडी फिट करेंगे। फिट करने के लिए यहाँ पे आपको 5 को होल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे 5 गो होल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 5 गो होल हम कर दिए। अब एक एक एलईडी को यहाँ पे लगाना है। तो शुरू में हम लाल एलईडी का इसमें लगाएंगे। तो इस एलईडी में माइनस प्लस रहता है, पहले माइनस प्लस को आप समझ लीजिए। तो इस एलईडी में आप यहाँ पे देखिएगा कि एक लेग इसका छोटा रहेगा और एक लेग बड़ा रहेगा। जो बड़ा वाला लेग रहेगा वो प्लस का रहेगा और जो छोटा वाला लेग रहेगा ये माइनस का रहेगा। सभी एलईडी में आपको उसी तरह पहचानना है। और दूसरी तरफ देखा जाए अगर दोनों लेग अगर बराबर हो तो उस एलईडी में आप कैसे पहचानिएगा, तो उसको पहचानने के लिए यहाँ पे हम ध्यान से आपको दिखा दे। यहाँ पे देखिएगा तो एक पत्ती आपको छोटा में मिलेगा और एक पत्ती थोड़ा चौड़ा में मिलेगा। तो जो छोटा वाला पत्ती है प्लस के लिए रहता है और जो चौड़ा वाला पत्ती रहता है वो माइनस के लिए रहता है। अगर इस तरह दोनों लेग अगर बराबर हो या छोटा छोटा किसी में से अगर एलईडी आप निकाले होंगे तो इस तरह आप माइनस और प्लस पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह इसमें फिट करना है। तो जो बड़ा वाला लेग है उसको हम नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि किस तरह हम फिट कर रहे हैं। जो बड़ा वाला लेग है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो छोटा वाला लेग है वो ऊपर की तरफ यानी इस साइड रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा। फिर दूसरी एलईडी हम रेड ही लेंगे और जो बड़ा वाला लेग है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि आपको कनेक्शन करने में आसान होगा। इस तरह बड़ा वाला लेग नीचे की तरफ और छोटा वाला लेग ऊपर की तरफ। फिर एक हम पीला वाला एलईडी लेंगे और सेम तरीका से उसी तरह हम इसमें फिट करेंगे। जो बड़ा वाला लेग है नीचे की तरफ और जो छोटा वाला लेग है ऊपर की तरफ। इसी तरह पांचों एलईडी को फिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि पांचों एलईडी को हम इस तरह फिट कर दिए। अब इसमें कनेक्शन करना है, इसी एलईडी में कनेक्शन करना है। इसमें कंफ्यूज दोस्तों नहीं होना है। तो एक लेग जो बड़ा वाला फर्स्ट एलईडी का है उसको हम थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ दे रहे हैं और दूसरा एलईडी है उसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा मोड़ना है। जो तार काटने वाला कटर होता है उस कटर से आप दोनों एलईडी के बीच में हाफ में कट कर दीजिएगा, यानी आधा आधा में इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आधा में कट कर दिए। उसके बाद दूसरे वाला एलईडी का जो प्लस वाला है उसको नीचे की तरफ मोड़िएगा और उतना ही हाफ में काट दीजिएगा, ताकि ये दोनों एलईडी की दोनों लेग को ज्वाइन करना है। तो इस तरह कट कर देना है। यहाँ पे समझ लीजिए पहला वाला एलईडी का माइनस को कट कर दिए और दूसरे वाला एलईडी को प्लस को कट करके यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाला एलईडी को सेम तरीका से इस तरह मोड़ देना है, मोड़ दीजिएगा और इसको आधे में कट कर दीजिएगा, आधे में इस तरह कट कर दीजिएगा। फिर तीसरे वाला एलईडी को लीजिएगा और इस तरह मोड़ कर इसको आधे में कट कर दीजिएगा। इस तरह कट कर देना है ताकि ये बीच में हम ज्वाइन करेंगे यानी सोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह कट कर देना है। तो चलिए हम फटाफट कट कर देते हैं पांचों एलईडी को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पांचों की पांचों एलईडी को हम बीच बीच में से कट करके बराबर कर दिए। अब जितने एलईडी का यहाँ पे ज्वाइन होगा, 2 एलईडी के बीच में जो ज्वाइन होगा सभी को सोल्डिंग करना है। तो चलिए सभी को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। पांचों एलईडी को हम ज्वाइन कर दिए एक में। देखिएगा इस तरह सीरीज में आपको ज्वाइन कर देना है।
उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस लेना होगा, जो 1K का हम रेजिस्टेंस आपको शुरू में ही बताए हुए थे। तो इस 1K का रेजिस्टेंस है, तो इसको कैसे सोल्डिंग करना है, तो सबसे पहले इस लेग को हम थोड़ा छोट छोट इस तरह कट कर देते हैं। थोड़ा इसका लेग हम छोट कर दिए। उसके बाद जो ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पे दोनों एलईडी के बीच में जो ज्वाइन किए हुए हैं लेग को, उस लेग पे इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करना है। यहाँ पे बीच में इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। फिर दूसरे वाला रेजिस्टेंस को लीजिएगा और दूसरे वाला एलईडी के बीच में जो सोल्डिंग किए हुए हैं उसी पर सोल्डिंग कर देना है। यानी दो एलईडी के बीच में जो ज्वाइन किए हुए उसी तरह आपको रेजिस्टेंस लगा लगा कर सोल्डिंग कर देना है यहाँ पे। तो चलिए हम पांचों रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। तो पांचों रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग कर दिए। अब उसके बाद हम समझा देते हैं कि कैसे हम सोल्डिंग किए। पहले वाला एलईडी का ज्वाइन जिस पर था और दूसरे एलईडी के बीच में जो ज्वाइन था, पहला रेजिस्टेंस को सोल्डिंग किए। फिर दूसरा एलईडी और तीसरा एलईडी के बीच में जो ज्वाइन था उस पर रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर दिए। इसी तरह करते करते यहाँ तक रेजिस्टेंस किए। पांचवा एलईडी और चौथा एलईडी के बीच में एक रेजिस्टेंस सोल्डिंग किए। उसके बाद देखिएगा पांचवें एलईडी का जो माइनस वाला लेग बचा हुआ था उस पे एक रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद अब इसमें कैसे कनेक्शन करना है, तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से मोड़ देते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस की लेग को इस तरह मोड़ देना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरह मोड़ दीजिएगा। फिर दूसरे वाला रेजिस्टेंस को इस तरह मोड़ देना है, यानी एक दूसरे पर ये सोल्डिंग हो जाना चाहिए। इस तरह मोड़ दीजिएगा। तो सभी रेजिस्टेंस को चलिए हम मोड़ देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि इस तरह हम सभी रेजिस्टेंस को मोड़ दिए। अब एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस पे सोल्डिंग करना है, फिर दूसरे वाला रेजिस्टेंस को तीसरे वाला रेजिस्टेंस पे सोल्डिंग करना है। चलिए हम सोल्डिंग करके फिर आपको दिखाएं। अब देखिएगा पहला वाला रेजिस्टेंस को हम दूसरे वाला रेजिस्टेंस पे सोल्डिंग किए, फिर दूसरे वाला रेजिस्टेंस को तीसरे वाला रेजिस्टेंस में। इसी तरह एक लेग को हम आउटपुट के निकाल दिए और इस तरह अगर हम मोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला वाला हम रेड वाला जो एलईडी लगाए हुए थे तो उस प्लस वाला लेग को हम इसी तरह छोड़ दिए हुए थे, उस पर कोई कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे हम इस तरह जोड़ते जोड़ते आए रेजिस्टेंस को और यहाँ पे एक वायर को हम छोड़ दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें दो तार को आपको जोड़ना होगा। इसमें एक रेड तार लेना होगा और एक ब्लैक तार, माइनस का और प्लस का। तो प्लस वाला को इस एलईडी की प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग करना है और माइनस वाला को इस रेजिस्टेंस की एक लेग पे सोल्डिंग कर देना है। तो प्लस और माइनस के लिए दो वायर को सोल्डिंग कर दिए। अब ये 12 वोल्ट बैटरी लेवल इंडिकेटर बनकर तैयार हो गया। अब चलिए हम बैटरी पे इसको चेक करेंगे। तो जो बाइक से निकला हुआ पुराना बैटरी है 12 वोल्ट का, हम उसी से चेक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ये प्लस का टर्मिनल है, ये माइनस का टर्मिनल है। तो माइनस वाला तार हम ब्लू रखे हुए हैं और प्लस वाला थोड़ा सा रेड पे है, उस तार को रखे हुए। चलिए यहाँ पे हम इस दोनों वायर को सटाकर देख रहे हैं ताकि यहाँ पे देख सकते हो बैटरी पूरा फुल चार्ज नहीं बता रहा है, यानी ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है। चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाए कि कितना वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं कि बैटरी कितना वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी करीब 10 वोल्ट की करीब ये चार्ज है, इसलिए इस बैटरी लेवल इंडिकेटर में फुल चार्ज नहीं बता रहे। जब लास्ट वाला बत्ती जलेगा तभी हमको मालूम चलेगा कि ये बैटरी फुल चार्ज है। फिर से हम आपको अभी चेक करके यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 नंबर तक एलईडी ग्लो कर रहा है, 5वें नंबर का एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। अब आपको हम इस तरह चेक करके दिखा दिए। अब चलिए हम इसको बैटरी लेवल कैसे बढ़ता है कैसे घटता है उसको चेक करके हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लेवल इंडिकेटर के साथ डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी इसमें भी 0 पर है, कोई भी इंडिकेटर नहीं शो कर रहा है। और इस डीसी पावर सप्लाई में भी देखिएगा तो वोल्टेज 0 शो कर रहा है। तो थोड़ा सा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे देखिएगा थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगा। यहाँ पे देखिएगा 3.3। तो एक एलईडी जो नीचे वाला है यहाँ पे ग्लो करने लगा। थोड़ा और ज्यादा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा 9 वोल्ट के करीब चला गया। तो यहाँ दूसरा वाला एलईडी ग्लो करने लगा। फिर अगर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पीला वाला बत्ती ग्लो करने लगा। तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 10 वोल्ट के करीब गया तो ये वाला एलईडी ग्लो करने लगा। फिर थोड़ा और हम आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा 11.12 वोल्ट के करीब ये चला गया। तो इस तरह देखिएगा लास्ट वाला बत्ती हल्का हल्का ग्लो करने लगा। ये 12:30 के करीब जाएगा
तो पूरी देखिएगा यार दोस्तों, यहाँ 13 वोल्ट के करीब गया तो ये एलईडी पूरी ग्लो करने लगा। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा ये सप्लाई थोड़ा कम करके हम आपको दिखा दें। तो इस तरह बहुत आसानी से आप 12 वोल्ट की बैटरी लेवल इंडिकेटर आप बना सकते हैं।